हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ साई-फाई एक्शन हॉरर फिल्म को, जिसका नाम म्यूटेंट क्रॉनिकल्स है और ये रिलीज हुई थी ईयर 2008 में, जिसे डायरेक्ट किया था साइमन हंटर ने। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत हमें एक इविल मशीन के बारे में बताकर की जाती है, जो अर्थ पर काफी साल पहले स्पेस से आई थी। जिस मशीन का पर्पस ये था कि वो मरते हुए इंसान और मरे हुए इंसान को एक म्यूटेंट में बदल सकती है। और उस मशीन से परेशान एक वॉरियर जिसका नाम नियोगडेन था, उसने ये डिसाइड किया कि वो सभी लोगों को साथ जमा कर उस मशीन को जमीन के अंदर गाड़ देगा। और ऐसा करने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग उस मशीन की लोकेशन को एक सीक्रेट रखेंगे, और साथ ही अगर गलती से किसी ने उस मशीन को निकाल लिया तो उसे खत्म करने का तरीका वो लोग क्रॉनिकल नामक बुक में लिखते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा 2707 में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड 4 हिस्सों में बट गया है और वो लोग एक दूसरे से वॉर करते रहते हैं ताकि अर्थ पर जो चीजें बची है वो उनमें से एक पार्टी को मिल जाए। जिसके बाद हमें यूरोप दिखाया जाता है, जहाँ हम कुछ सोल्जर्स को लड़ता हुआ देख सकते हैं, जो दो अलग अलग कॉर्पोरेशन यानी कि कैपिटल और बॉहस की है, जो एक दूसरे से काफी हैवी मशीन के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि बॉहस आर्मी को स्टेनर नाम का कैप्टन लीड कर रहा है। और बात करें कैपिटल आर्मी को लीड करने वाले शख्स, जिसका नाम नेट है। और जब वो अपनी आर्मी को हिम्मत दे रहा होता है तो उसी बीच हम देखते हैं कि स्टेनर अपनी आर्मी को कैपिटल के बॉर्डर के पास पहुँचने के लिए कहता है। साथ ही उन दोनों टीम्स को ये नहीं पता है कि वो लोग जिस जगह लड़ रहे हैं उसी के नीचे उस खतरनाक मशीन को गाड़ा गया है। जिसके बाद हम कैपिटल में एक सर्जन को देखते हैं, जिसका नाम मिच हंटर है। वो नेट के पास आकर उन्हीं बॉहस के सोल्जर के बारे में बता रहा है, जो काफी हैवी मशीन लेकर इसी तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि बीच अपने मरे हुए साथियों का नेम टैग अपने पास संभाल कर रखता है। और साथ ही नेट को ये भी कहता है कि जल्दी वो लोग हम पर हमला करने के लिए पहुँच रहे होंगे। जिसके बाद जब नेट टेलीस्कोप की मदद से देखता है तो उसे यही पता चलता है कि बॉहस की आर्मी उन लोगों के काफी करीब है। और साथ ही वो अपने सोल्जर्स को उस लड़ाई के लिए रेडी होने के लिए भी कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल आर्मी एक कैनन बॉहस आर्मी पर फायर करती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उस फायर की वजह से उस इविल मशीन की सील दिखने लगी है। और उस फायर के बाद हम देखते हैं कि बॉहस आर्मी भी उन लोगों पर ग्रेनेड और पॉइजनस गैस के जरिए उन लोगों पर अटैक करती है। और उसी बीच हम देखते हैं कि मिच नेट को बचाता है, और साथ ही नेट उसे यही कहता है कि अगर मुझे इस फील्ड में कुछ हो गया तो तुम मेरी फैमिली और मेरी डॉटर का ख्याल रखना। और साथ ही उस फाइट के दौरान वो लोग इतने सारे बॉम्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उस इविल मशीन का सील खुल जाता है। जिसके बाद हम उसमें से काफी सारे म्यूटेंट्स निकलता हुआ देख सकते हैं, जो निकलते ही सीधा कैपिटल आर्मी पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही बॉहस की आर्मी वहाँ पर आ पहुँचती है तो वो लोग देखते हैं कि उन्हें किसी ने बड़ी ब्रूटल तरीके से मार दिया है, जिसे देख वो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच हम देख सकते हैं कि वो म्यूटेंट्स आकर उन लोगों पर भी अटैक कर देते हैं। जिसके बाद नेट और मिच को उनकी आर्मी के कुछ लोगों की बॉडीज मिलती है, जिसे देखकर उन लोगों को यही समझ आता है कि बॉहस की आर्मी उन लोगों पर ब्रूटली अटैक कर रही है। जिसके बाद हम स्टेनर और नेट को आमने सामने देख सकते हैं, और जैसे वो लोग लड़ने ही वाले होते हैं तो वहाँ पर काफी सारे म्यूटेंट्स उस मशीन से निकल वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं। और उसी लड़ाई के दौरान हम एक ज़्यूस नाम के शख्स को देख सकते हैं, जो उस लड़ाई में काफी घायल हो जाता है। जिस बीच हम देखते हैं कि नेट को एक मशीन गन मिलती है और वो उन म्यूटेंट्स पर फायर करने लगता है। और साथ ही हम मिच को भी देख सकते हैं, जो ज़्यूस को लेकर रेस्क्यू शिप पर पहुँच चुका है। और वो जब नेट को बुला रहा होता है तो हम देखते हैं कि नेट की मशीन गन से गोलियां खत्म हो गई है, जिस वजह से वो मिच को वहाँ से
नेट को छोड़कर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो रेस्क्यू शिप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटेंट्स की न्यूज सभी जगह फैल चुकी है। साथ ही पोप को भी उस बारे में पता चलता है, जिनका नाम सैमुअल है, और साथ ही हम उनके साथ एक फीमेल पोप को भी देख सकते हैं जिसका नाम सिविलियन है। और वहाँ से उठकर वो उसी क्रॉनिकल बुक को पढ़ने के लिए जाते हैं और बाकी फादर्स को उस बुक को पढ़कर बताते हैं। और उसी बीच हम देख सकते हैं कि वो सारे म्यूटेंट्स जख्मी और मरे हुए लोगों को ले जाकर उसी मशीन में डाल रहे होते हैं ताकि वो उन सभी को म्यूटेंट्स में बदल सके। जिसके बाद हम सैमुअल को देखते हैं जो सभी लोगों को यही बताता है कि अगर हमने न्यूयॉर्क डेन्स के पाथ को फॉलो किया तो वो लोग उस वजह से अर्थ पर शांति से रह सकते हैं और उन म्यूटेंट्स को वहाँ से भगा भी सकते हैं। जिसके बाद ये सीन सीधा 2 महीने बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि म्यूटेंट्स ने कैपिटल के सारे सोल्जर्स को मार दिया है और उन्हें वो लोग ले जाकर म्यूटेंट्स में बदल रहे हैं। और साथ ही उन्हें रोकने के लिए सभी लोग एकजुट भी हो गए, लेकिन वो लोग उन म्यूटेंट्स को नहीं रोक पाए। जिसके बाद हम सैमुअल को देखते हैं जो सभी कॉर्पोरेशन के पास आकर उन लोगों को यही बताता है कि अगर तुम लोग अपनी टीम में से मुझे 20 काबिल सोल्जर के साथ एक स्पेसशिप दिया तो हम उन म्यूटेंट्स को रोक सकते हैं। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनते हुए उन्हें यही बताते हैं कि हम उस स्पेसशिप की मदद से अर्थ को इवैक्यूएट कर सकते हैं। जिसके बाद सैमुअल कॉन्स्टेंटाइन से जाकर बात करते हैं, जो कि इन सारी चीजों के एम्बेसडर है, जो उस एक शिप के साथ साथ कुछ टिकट्स देकर यही कहते हैं कि तुम सोल्जर्स को जमा कर सकते हो। और हम देखते हैं कि जैसे ही सैमुअल वहाँ से निकलता है तो वहाँ पर म्यूटेंट्स पहुंचकर कॉन्स्टेंटीन को मार देते हैं। जिसके बाद हमें मिच दिखाया जाता है जो नेट के घर आकर उसकी वाइफ और बेटी को यही बताता है कि नेट गायब हो गया है, जिस चीज से नेट की वाइफ काफी टूट जाती है। और वो मिच को ये भी बताती है कि वो लोग यहीं पर ऐसे ही मर जाएगी क्योंकि उन लोगों के पास इवैक्यूएशन की टिकट नहीं है। जिस वजह से वो वहाँ से निकल एक बार में आकर बैठता है तो हम देखते हैं उससे मिलने के लिए सैमुअल आते हैं, जो उसे यही कहते हैं कि ज़्यूस ने हमें तुम्हारे बारे में बताया, और साथ ही उसे उसकी प्लानिंग के बारे में भी बताते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिच उनके साथ काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद सैमुअल उसके सामने इवैक्यूएशन टिकट रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि नेट की वाइफ खुद के लिए और खुद की बेटी के लिए एक पॉइजन बना रही है जिसे पीकर वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि उन लोगों के घर में एक एनवेलप आकर गिरता है जिसमें इवैक्यूएशन का टिकट होता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। और उसके थोड़े समय बाद हम सैमुअल को देखते हैं जो फाइनली टीम को रेडी कर चुका है। जिस टीम में हम मिच को देखते हैं जो सभी लोगों को घूरता खड़ा है। जिस टीम में हम ज़्यूस, स्टाइनर, सवेरियन, वैलेरी डीवॉल और स्टोइक वॉरियर जिनका नाम जुबा किम है। और लास्टली हम देख सकते हैं इंपीरियल कैप्टन जॉन को। जिसके बाद उन्हें ये बताया जाता है कि उन सभी को उस डेडली मशीन के अंदर घुसकर एक टनल मिलेगी जहाँ पर जाके वो लोग उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम लोगों को वहाँ पहुंचकर डेटोनेटर लगाना होगा, और साथ ही उसके अंदर तुम लोगों को एक की मिलेगी जो उसी मशीन के अंदर कहीं छुपी हुई है। और साथ ही वो लोग उन लोगों को ये भी वार्न करते हैं कि अगर तुम लोग ये मिशन हारते हो तो ये समझ जाना कि म्यूटेंट्स अब इस दुनिया पर राज करेगी और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हम स्टेनर को देखते हैं जो सभी लोगों को एक म्यूटेंट के पास ले जाता है जिसे उन लोगों ने कैद करके रखा है, और साथ ही उन लोगों को ये भी बताता है कि किस तरीके से हम म्यूटेंट्स को मार सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वैलेरी पर वो म्यूटेंट अटैक कर देता है, लेकिन उसे बचाते हुए सिविलियन काफी अच्छे से फाइट कर उस म्यूटेंट को स्वॉर्ड की मदद से मार देती है। जिस बारे में स्टेनर उन सभी को यही बताता है कि हम उन म्यूटेंट्स को स्वॉर्ड क्लिप्स और डेटोनेटर की मदद से ही मार सकते हैं। जिसके बाद उन सभी को एक होली स्वॉर्ड दी जाती है जिसकी मदद से वो लोग उन म्यूटेंट्स को मारेंगे। जिसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जो शिप में बैठकर उसी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस रास्ते पर जाते वक्त उनकी स्पेसशिप एक दूसरी स्पेसशिप से टकरा जाती है जिसे चलाने वाले म्यूटेंट्स होते हैं। जिसके बाद वो सभी एक इवैक्यूएशन पॉड में बैठकर उस सिचुएशन से निकलते हैं और जैसे तैसे कर वो लोग उसी जगह पर लैंड करते हैं। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि मैगवायर जो कि काफी जख्मी हो चुका है वो सभी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, और उन सभी के उस कैप्सूल से निकलने के बाद वो खुद को ग्रेनेड की मदद से मार लेता है। जिसके बाद हम सभी लोगों को एक डिस्ट्रॉय सिटी कैनान में देखते हैं जहाँ उन लोगों की नजर कुछ गार्ड्स पर पड़ती है जो सिविलियंस को इवैक्यूएशन के लिए उस बोर्ड में चढ़ने के लिए नहीं देते, जिस चीज
चीज से चिढ़ मिच उनमें से एक गार्ड को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सिविलियंस उस शिप में चढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम उन लोगों को एक अबैंडन चर्च में देखते हैं, जहाँ उन्हें एलिवेटर के नीचे जाने का रास्ता मिलता है, जैसा उन लोगों ने उसी क्रॉनिकल किताब में पढ़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं तो सैमुअल जोर से जमीन पर गिरता है, जिस वजह से एक आवाज होती है और पास ही खड़ा म्यूटेंट उस पर अटैक करने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसे बचाता हुआ मिच पहुंचता है और उस म्यूटेंट को मार देता है। और गोलियों की आवाज की वजह से वहाँ पर काफी सारे और म्यूटेंट्स पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों को उन म्यूटेंट से फाइट करता हुआ देखते हैं और साथ ही हम जुबा को देखते हैं जो उन म्यूटेंट से बचकर उस एलिवेटर प्लेटफॉर्म के पास आ पहुंचता है, लेकिन एक एक्सप्लोजन की वजह से वो प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है और उस वजह से वो लोग थोड़ी देर फाइट करना छोड़ देते हैं। लेकिन सब कुछ जब वापस नॉर्मल होता है तो हम उन सभी को वापस फाइट करता हुआ देखते हैं। जिस बीच हम देखते हैं कि जुबा अभी तक मरा नहीं है और वो उसके हाथ में से एक ग्रेनेड उन सभी म्यूटेंट्स के सामने डाल देता है, जिस कारण वहाँ पर मौजूद सभी म्यूटेंट्स की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल अपने मिशन पर फोकस करते हैं। जिस बीच उन लोगों को वो अंडरग्राउंड टनल मिल जाती है। साथ ही वो लोग ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उसी मशीन के नीचे म्यूटेंट्स ह्यूमंस को खींचकर उसी मशीन के अंदर फेंक रहे हैं और साथ ही मिच की नजर नेट पर पड़ती है, जिन्हें म्यूटेंट्स उसे गड्ढे में फेंक रहे होते हैं, जिस कारण वो उन्हें बचाने के लिए जाता है, वो भी टीम के मना करने के बावजूद। और हम देखते हैं कि मिच नेट को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि बाकी टीम मेंबर्स मिच के बगैर ही मिशन के लिए निकल गए हैं और साथ ही हम मिच को देखते हैं जो नेट को उसकी वाइफ और बच्चों के बारे में यही बताता है कि वो लोग ठीक है। और उस बातचीत के बीच नेट मिच को यही बताता है कि वो ज्यादा टाइम नहीं बच सकता और उसकी ये बात सुनकर मिच उसे शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उस इविल मशीन के हार्ट के पास पहुंच रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच स्टाइनर एक रॉक के पैसेज से गिर जाता है जो कि काफी ही पतला होता है और सभी लोग जब उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उन लोगों को उसका बैग देता है, जिनमें उस मशीन की कुछ पार्ट्स हैं, जिसकी मदद से वो लोग उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जैसे ही वो बैग उनके हाथ में देता है वो नीचे म्यूटेंट्स के पास गिर जाता है। जिसके बाद उसे बचाने के लिए सभी लोग म्यूटेंट्स के सामने कूद जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्टाइनर को एक म्यूटेंट मार देता है और ज़्यूस की गन एक्सप्लोड हो जाती है, जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। और उसी बीच हम देख सकते हैं कि सैमुअल को भी वो म्यूटेंट्स मार देते हैं, जहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन सवेरियन को छोड़कर। और उन सभी लोगों को लेकर वो म्यूटेंट्स उसी मशीन के अंदर डाल देते हैं और एक्सप्लोजन सुनकर मिच जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात सवेरियन से होती है, जो उसे बाकी टीम मेंबर्स के बारे में बताती है। जिसके बाद वो उस क्रॉनिकल बुक के पेजेस को जमा करता है और सवेरियन को उसे पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे यही कहती है कि उसे वो चीज पढ़ने नहीं आती, जिस चीज से मिच काफी गुस्सा हो जाता है। और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी पिच पर जहाँ से वो म्यूटेंट सभी इंसानों को उस मशीन के अंदर फेंक रहे हैं, वो लोग वहाँ पर बॉम्ब लगा देंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग ऐसा करने में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि उस कारण एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस पिच के पीछे का दरवाजा बंद होता है, जिस वजह से उन सभी को थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने साथियों को बचाने का। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि उस एक्सप्लोजन की वजह से उस मशीन का वो गड्ढा भी बंद हो गया है, जहाँ पर वो लोग उन ह्यूमंस को डाला करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिच और साइनर रोप की मदद से डुवॉल और सवेरियन को उसी मशीन के हार्ट में भेजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि म्यूटेंट्स उस रॉक को धीरे धीरे गिराकर उन लोगों के पास पहुंचने ही वाले हैं। और ये चीज देखकर सायरन ये डिसाइड करता है कि वो उन म्यूटेंट्स को जाकर मार देगा। और उस एक्सप्लोजन की वजह से हम देखते हैं कि मिच उसी होल में गिर जाता है और एक बॉक्स पर लैंड करता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो बॉक्स मिच को बांध देता है और साथ ही उसे किसी अजीब तरह की चीज इंजेक्ट कर दी जाती है, जिसके अंदर अजीब सा फ्लूइड होता है। और जब वो मशीन उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो उस मशीन से वो जैसे तैसे कर खुद को छुड़ा लेता है और उसे शूट कर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सीधा डुएल और सवेरियन के पास आ पहुँचता है, जिसे देख वो लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को उसे देख ऐसा ही लगता है कि वो एक म्यूटेंट है, क्योंकि उस फ्लूइड के इंजेक्ट करने के बाद वो भी एक म्यूटेंट बन गया है। लेकिन जब वो उन लोगों से डेटोनेटर के बारे में पूछता है तो वो लोग उस पर भरोसा कर उसे वो डेटोनेटर दे देते हैं। जिसके बाद सवेरियन और
ड्यूअल उस पैसेज को गार्ड करते हैं जिस दौरान पिच उस डेटोनेटर को मशीन के हार्ट में लगा रहा होता है। और साथ ही जब वो उसके कुछ पार्ट्स लगा देता है तो हम देखते हैं कि वो प्रॉपर डेटोनेटर फिट नहीं कर पाता। और उसी दौरान हम सैमुअल को देख सकते हैं जो अब एक म्यूटेंट में बदल चुका है, जिसे देख सेवेरियन उसे मार नहीं पाती और उस चीज का फायदा उठाकर सैमुअल सेवेरियन को मार देता है। और साथ ही हम ड्यूअल को भी देखते हैं जो एक म्यूटेंट के कारण उसी होल में गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैमुअल सीधा मिच के पास आ पहुंचा है और हम उन दोनों के बीच एक लड़ाई देखते हैं। और उसी दौरान उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिस पर ये तरीका बताया गया है कि उसकी की को किस तरह डेटोनेटर पर अटैच किया जाए, जिसे देखकर उसे वो डेटोनेटर को कैसे स्टार्ट करना है ये समझ आता है। जिसके बाद वो उठकर सैमुअल को स्टैब करता है और उस डेटोनेटर को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसी बीच सैमुअल उसे ये कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से कूदना होगा अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो। और हम देखते हैं कि उसकी बात सुन मिच ऐसा ही करता है और वो एक लेक के अंदर आ गिरता है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि वो डेडली मशीन वापस स्पेस में जा चुकी है। और साथ ही मिच को ये भी पता चलता है कि उसका उन सारी चीजों पर भरोसा नहीं होने के बावजूद भी उसने सारी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। और यहाँ पर म्यूटेंट क्रॉनिकल्स की ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।